सो गाइस, MCS से एज्योर एडमिन, MCS से ऑन प्रीमाइसेस पर वर्क होता है। एज्योर एडमिन क्लाउड सर्वर को एक्सेस करके काम होता है। ट्रेनिंग मेथड सेम है। अब अगर हम लोग बात करें कि इस पर्टिकुलर MCS से कोर्स में हम लोग करेंगे क्या, तो इसके अंदर कंप्लीट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर प्रोग्राम हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर 20 मॉड्यूल हमने रखा हुआ है और हर मॉड्यूल में मोर देन 5 to 6 और 7 चैप्टर्स अवेलेबल हैं। बहुत बड़ा कोर्स कंटेंट हम लोग सर्वर के बारे में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जितनी भी लैब होंगी वो सब इंडस्ट्री बेस पर होंगी, जो इंडस्ट्रीज़ में लैब बनती हैं, चाहे वो AD को लेकर हो, DNS सर्वर को लेकर हो, DHCP सर्वर को लेकर हो, वेब सर्वर हो, VPN सर्वर हो, पैच सर्वर हो, WDS सर्वर हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जितने भी सर्वर की सर्विसेज हैं उन सभी पर हम लोग डीप डाइव लैब के साथ सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मैं अपना 11+ ईयर का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। जो भी हमारी एक्सपर्टीज़ है वो सारी चीज़ें शेयर करी जाती हैं। हालांकि जो लोग बिगनर हैं, बिल्कुल नए से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हमने मॉड्यूल 1 रखा हुआ है, जिससे अपना फंडामेंटल या नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से क्लियर कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करता है सर्वर के कॉन्सेप्ट को समझने में। तो मैंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जो कि एक बिगनर को समझने में दिक्कत हो। एडवांस वाले तो ऑलरेडी समझ जाएंगे। हमारे डेमो वीडियोस यूट्यूब पर ऑलरेडी नए जो करंट बैचेज हैं, जो रनिंग बैचेज हैं, उनको अपडेट कर दिया जाता है, उनका शेयर कर दिया जाता है, तो आप उससे देख सकते हो। अभी हम लोग बात करें MCSA में, तो सर्वर 2025 पर सारी लैब आपको मिलेंगी। सबसे लेटेस्ट अपडेटेड सर्वर है और 2 महीने के अप्रॉक्स से प्रोग्राम है, प्लस माइनस हो सकता है। 4 क्लासेस पर वीक आपको मिलती हैं। जूम पर क्लास होती है। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलते हैं, जिससे आप अपना लेक्चर कई बार देख सकते हो। जब तक समझ में ना आए तब तक देख सकते हो, और कोर्स ख़त्म होने के बाद भी ये वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहती है। हमारी वेबसाइट sikholive.com पर ये आपको एक्सेस मिल जाता है। ये जो भी क्लासेस होती हैं इंटरेक्टिव होती हैं, तो ड्यूरिंग लाइव सेशन आप अपना डाउट, अपना सारा कुछ क्लियर करते हुए पूछ सकते हो। अभी 70% डिस्काउंट चल रहा है। नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो। हालांकि डाउट ये होगा कि अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इसमें, तो एक एक करके मैं सभी मॉड्यूल को आपको क्लियर करा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हम लोग ये सभी पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करते हैं। इन मॉड्यूल 1 वी विल डिस्कस अबाउट बेसिस ऑफ नेटवर्किंग, जिसके अंदर आपका नेटवर्किंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है और ये काफ़ी यूज़फुल है, जिसमें आप नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग क्या है, लैन मैन कैन वैन टोपोलॉजी, इन सारी चीज़ों को आप समझते हो। ईथरनेट टेक्नोलॉजी आप पूरा समझते हो क्या है, कैसे है। IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 डेप्थ पार्ट आप समझते हो। एंड फंक्शंस ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, जिसमें मोर देन 20+ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स का हम लोग एनालिसिस करते हैं, लर्न करते हैं। OSI मॉडल प्लस TCP/IP मॉडल विथ प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस, जिसमें मोर देन 15 और 20+ डिवाइसेस के बारे में हम लोग इधर लर्न करते हैं कि डिवाइसेस एग्जैक्टली काम कैसे करती हैं। तो ये मॉड्यूल अप्रॉक्स में 10+ आवर्स का हो जाता है, जिसमें आप पूरा का पूरा ये लर्न करते हो कि एक नेटवर्क ऑपरेशन होता कैसे है, नेटवर्क काम कैसे करता है, ताकि सर्वर के कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ पाओ। क्योंकि विदाउट नेटवर्क मुझे नहीं लगता कि सर्वर अच्छे से किसी भी बिगनर को समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल 2, वेयर वी विल डिस्कस अबाउट क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जैक्टली जो हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। तो हम लोग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर 2025 इस्तेमाल करेंगे वो हमारा NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। हालांकि आप 2012 सर्वर पर भी काम करना सीख जाएंगे, 16 पर भी, 19 पर भी, 2022 पर भी और 25 पर भी। आई गारंटीड कि आप सारे सर्वर को ऑपरेट करना सीख जाएंगे। यहाँ पर बात होती है कि इन सर्वर को इंस्टॉल कैसे करना है, इनके एडिशंस कितने होते हैं, कौन सा सर्वर हमें इंस्टॉल करना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं और इंस्टॉलेशन का क्या प्रीरिक्विजिट है, इंस्टॉलेशन के लिए कैसे हम लोग वर्चुअलाइजेशन के थ्रू इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और एग्जैक्टली फिजिकल मशीन पर इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इसका लैब सेटअप करेंगे।
अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है इज़ ऑल अबाउट मॉड्यूल 3। और मॉड्यूल 3 में हम लोग देखने वाले हैं कि पर्टिकुलर हमारा जो सर्वर है वो कोर सर्वर कैसे मैनेज होता है और GUI सर्वर कैसे मैनेज होता है। हालांकि GUI पूरा 2 महीने आप पढ़ने वाले हो, कोर सर्वर का भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाता है। तो कोर सर्वर में ये होता है कि आपको एक CUI मीन्स कमांड यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस CLI मिलता है, जिसके थ्रू आप कमांड के थ्रू अपने कंप्लीट सर्वर को मैनेज कर सकते हो। पावर सेल वगैरह आपको आता है तो स्क्रिप्टिंग वगैरह के थ्रू कर सकते हो। तो एग्जैक्टली इसका ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि कैसे काम करना है CLI सर्वर के साथ। बहुत ही लाइट वेट सर्वर होता है। रेस्ट आपका GUI सेटअप कंप्लीट बताया जाता है कि एक इंडस्ट्री में GUI सेटअप कैसे किया जाता है विंडोज सर्वर 2025 के साथ। कंप्लीट हम लोग यहाँ पर लैब सेटअप GUI पर देखने वाले हैं। अगला मॉड्यूल हमारा आ जाता है इज़ ऑल अबाउट लाइक हाइपर वी वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, VMware प्लस वर्चुअल बॉक्स का आपको वीडियो फ्री में मिल जाता है जिसको आप पढ़ सकते हो। बट हम लोग सर्वर को पढ़ रहे हैं तो सर्वर में हाइपर वी एक वर्चुअलाइजेशन टूल है जिसके बारे में कंप्लीट डेप्थ में हम लोग स्टडी करते हैं और कंप्लीट इसके स्विचेज वगैरह के बारे में भी यहाँ पर सीखते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में हाइपर वी आप बता भी लोगे तो स्विचेज वगैरह में लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं समझाने में। वो चीज़ बिल्कुल आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा विथ प्रैक्टिकल मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। वर्चुअल हार्ड डिस्क कैसे मैनेज करते हैं, नेटवर्क हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कैसे करते हैं, मशीनों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करते हैं, गेस्ट मशीन और होस्ट मशीन को सिंक कैसे करते हैं, ये होता क्या है, चेक पॉइंट क्या होता है, वर्चुअल नेटवर्क स्विच मैनेजर क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स को मूव कैसे करते हैं। मीन्स इसको लर्न करने के बाद एक वर्चुअलाइजेशन काफ़ी अच्छे से आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है जो कि एक हर्ट है हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स वेयर का, जिसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के बारे में पूरी इंडस्ट्री बेस्ड लैब ये डिज़ाइन करी जाती हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स OU है ना, ये सब एक प्लानिंग के साथ होता है कि एक कंपनी में 4 डिपार्टमेंट हैं, है ना, 200 यूज़र हैं, इनको मैनेज करना है, इनको पॉलिसीज़ देना है, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल लाइव इन्वायरमेंट का सेटअप लेकर हम लोग करते हैं। इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस है क्या, कंप्लीट गाइड मिलता है, डोमेन ट्री और फॉरेस्ट क्या होते हैं, डोमेन कंट्रोलर क्या है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल बेस है, सब कुछ है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक के जितने मॉड्यूल हैं। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्या है, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मैनेज कैसे करना है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर और ग्रुप्स क्या होते हैं, OU क्या होता है, सिक्योरिटी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्या होता है, डिफ़ॉल्ट यूज़र पॉलिसीज़ क्या है, AD माइग्रेशन क्या है, DC CDC ADC और ODC क्या है। पिछले टॉपिक से मैंने बहुत सारा कुछ अपडेट किया है और हाँ, कुछ बोनस कोर्सेज भी आपको मिल रहे हैं तो वो आपको वीडियो के लास्ट तक अभी पता चल जाएगा। साथ में आप देखेंगे तो हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का कंप्लीट कंसोल समझाया जाता है। तो ये लगभग में आपको 15-20 घंटे इसमें पढ़ाया जाता है तो आपको ये कंप्लीट होता है। बहुत एडवांस लेवल का ये चैप्टर है पूरा, है ना। मैनेजिंग एक DNS सर्विस यहाँ पर हो जाता है, जिसमें DNS क्या है, DNS इंस्टॉलेशन, DNS जोन्स क्या है, स्टब जोन, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन, जोन ट्रांसफ़र, DNS ट्रबल शूटिंग, DNS रिकॉर्ड्स के बारे में, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में, TCP UDP अंडरस्टैंडिंग के बारे में, ये सब कुछ DNS के अंदर आपको कवर कराया जाता है। मॉड्यूल नंबर 7 में स्टोरेज के बारे में बात होती है, स्टोरेज क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्या है, सर्वर स्टोरेज सोल्यूशन क्या है, लोकल डिस्क मैनेजमेंट क्या है, पार्टीशन क्या होता है, डिस्क मिररिंग क्या है, रैड टेक्नोलॉजी क्या है, डेटा डीडुप्लिकेशन है, डिस्क पूल है, iSCSI इनिशिएटर है, नेटवर्क मैप ड्राइव है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल के साथ होता है। मैं आप लोगों को अपने चैनल पर इसका कुछ डेमो वीडियो दिखाता हूँ, जो अभी मेरा करंट बैच रनिंग है वो लर्न कर रहा है, उसको काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पर उसके कुछ डेमो सेशन को अपलोड किया हुआ है। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जब भी आएंगे आप यहाँ पर देख सकते हो। रैड के बारे में पूरा 1.5 आवर के आसपास सेशन है। उसके बाद NAS के बारे में आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 1.5 आवर के आसपास चला जाएगा। और ऐसे ही हमारा SAN के बारे में 1 आवर प्लस यहाँ पर जाएगा।
तो स्टोरेज पर भी आपको 8 to 10 आवर्स का सेशन मिलता है, 8-10 घंटे इसके बारे में भी आप पढ़ते हो, तब जाकर स्टोरेज समझ में आता है। ये 10-5 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटे का लेक्चर नहीं है। इवन देन मैंने जस्ट 3 टॉपिक कवर किया है, तो आप देखेंगे मोर देन 3+ आवर्स का और 3 to 4 आवर का सेशन हो गया है। आपको जब इसके अंदर जितने भी टर्म्स बताए गए हैं वो सारा चीज़ मैं समझाऊंगा, तो फिर बहुत बड़ा ये एक कंटेंट प्रिपेयर होता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर है, ये डेमो के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले ये हमारा जो रनिंग बैच है उसका अपलोड किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत डीप डाइव आपको सारे मॉड्यूल्स को पढ़ाया जाता है। फाइल शेयरिंग क्या है, FSRM क्या है, NTFS क्या है, SMB, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, कोटा, बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। DSCP क्या है, DSCP डोरा प्रोसेस क्या है, DSCP इंस्टॉलेशन क्या है, DSCP फेल ओवर क्या है, DSCP बैकअप, DSCP मॉनिटरिंग, डोरा प्रोसेस का लाइव मॉनिटरिंग है ना, वायर शार्क के थ्रू मॉनिटरिंग, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो एक डीप डाइव एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलेगा। ग्रुप पॉलिसी क्या है, ग्रुप पॉलिसी बनाते कैसे हैं, ग्रुप पॉलिसी लेबल कितने हैं, ग्रुप पॉलिसी प्रेसिडेंस लेबल क्या होता है, ग्रुप पॉलिसी बैकअप एंड रीस्टोर क्या होता है, ग्रुप पॉलिसी OU पर क्यों अप्लाई करते हैं, ग्रुप पॉलिसी डोमेन पर क्यों अप्लाई करते हैं, ग्रुप पॉलिसी लाइक लोकल क्यों अप्लाई करते हैं, ग्रुप पॉलिसी साइट पर कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलती है। तो ग्रुप पॉलिसी भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट बहुत छोटा चैप्टर है, मैंने बहुत कुछ इसमें नहीं, बट प्रिंट पूल वगैरह आपको यहाँ पर समझाया गया है, और ड्राइवर वगैरह मैनेज करना, जॉब वगैरह मैनेज करना, तो इवन देन प्रिंट प्रोसेस आप पूरा यहाँ पर समझ जाते हो। विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस आप यहाँ पर देखेंगे, जिसमें OS डिप्लॉयमेंट स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, जिसमें आप एक सर्वर पर सारी बूटेबल फाइल रख देते हो और उसके बाद अपने नेटवर्क में किसी भी मशीन को नेटवर्क के थ्रू बूट कर सकते हो और इंस्टॉलेशन स्टेप फॉलो कर सकते हो। पूरा पैच अपडेट आपको पढ़ाया जाता है। पैच अपडेट आपको लोकल WSUS रोल के थ्रू पढ़ाया ही जाता है। साथ में SCCM का आपका फ्री कोर्स मिल जाता है, MECM का, और उसमें लगभग में वो काफ़ी बड़ा कोर्स है, मोर देन 10+ आवर्स का, वो फ्री में आपको इन सभी कोर्सेज के साथ मिल जाएगा, जिसको आप देख कर लर्न कर सकते हो और सीख सकते हो। मॉड्यूल 14 जो है हमारे पास विंडोज़ सर्वर बैकअप है, डिसास्टर मैनेजमेंट है, जिसके अंदर फाइल फोल्डर बैकअप, बैकअप सोल्यूशन, सिस्टम स्टेट बैकअप, बेयर मेटल बैकअप, सब कुछ आपको यहाँ पर डेप्थ में पढ़ाया जाता है। सब कुछ प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि ये जस्ट बेयर मेटल और ये सब मैं थ्योरी दिखा दूंगा। एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल, ओके, सब कुछ प्रैक्टिकल है और थ्योरी पूरा डीप डाइव एक्सप्लेनेशन के साथ है, ओके। जैसे यहाँ पर पैच डिप्लॉयमेंट क्या है, मशीन का मेंबरशिप कैसे चेंज करते हैं, और फिर क्लाइंट को अपडेट पुश कैसे करते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। साथ में रिमोट डेस्कटॉप सर्विस है, जिसमें रिमोट डेस्कटॉप RD वेब का भी बताया गया है, प्लस RDP का भी बताया गया है। तो जो नॉर्मल डेस्कटॉप सर्विस होती है प्लस RD वेब का जो सर्विस होती है, उन दोनों के बीच में लाइव प्रैक्टिकल के साथ डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए दिखाया गया है। बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन के बारे में बताया गया है, एक बहुत बढ़िया कोर्सवेयर है जिसके थ्रू आप लोकल ड्राइव को सेफ एंड सिक्योर करते हो। FTP सर्वर और वेब सर्वर के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर मैं SSL सर्टिफिकेट का एक वीडियो आपको रिकमेंड कर दूंगा, क्योंकि जब आप कोई वेबसाइट होस्ट करते हो तो SSL सर्टिफिकेट भी उसको डिप्लॉय करना होता है। तो आप SSL सर्टिफिकेट डिप्लॉय कैसे करते हो, इसके थ्रू मतलब SSL सर्टिफिकेट और ये सब एक वीडियो के थ्रू आप समझ जाएंगे, क्योंकि लाइव क्लास में होस्टिंग के बारे में पढ़ाना थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट हो जाता है, वेब होस्टिंग है ना, इसमें कोडिंग और सारी चीज़ों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर एक पैकेज होता है उसके बारे में। और वेब सर्वर के बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ कोर्स बनाया हुआ है, तो वो फ्री में इसका वीडियो आपको मैं उसी समय रिकमेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा अपने लाइव सेशन में। आप उसको देखकर अपना SSL सर्टिफिकेट और सब कुछ टाइम निकाल कर पढ़ सकते हैं। FTP वगैरह का सिक्योरिटी टेस्ट भी करेंगे, ब्रूट फोर्स अटैक भी करके देखा जाता है कि कितना सिक्योर है, कैसे है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी हमारे पास आ जाता है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी को मैनेज कैसे करते हैं, टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, सर्टिफिकेट मैनेजर क्या है, क्लाइंट को सर्टिफिकेट डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक सिक्योर ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्रिएट करते हैं। रिमोट सर्विसेज पढ़ेंगे, जिसमें VPN के बारे में, रेडियस सर्वर के बारे में, नेट के बारे में सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और साथ में नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, NIC टीमिंग और फेल ओवर क्लस्टरिंग के बारे में बताया जाता है कि एग्जैक्टली फेल ओवर क्लस्टरिंग है क्या, ठीक है।
ऑलरेडी अगर हम लोग DSCP देखें तो इसमें भी फेल ओवर बताया गया है, WDS देखें तो इसमें भी कर सकते हैं, और ग्रुप DNS में भी कर सकते हैं। DNS में भी आपको जोन ट्रांसफ़र करना बताया गया है, प्लस एक्टिव डायरेक्टरी में भी ADC वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक है, NIC टीमिंग में भी फेल ओवर आपको मिल जाता है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइक, अब देखो यहाँ पर नेट VPN के साथ आपको रेडियस सर्वर भी पढ़ाया गया है, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट वो पढ़ाया जाता है क्योंकि VPN का ही पार्ट है। अब यहाँ पर FSMO रोल क्या होता है ना, और फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल क्या होता है, प्लस इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसमें अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, FSMO ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है, FSMP यहाँ पर लिखा हुआ है बट FSMO में यहाँ पर कर देता हूँ। FSMO स्कीमा मास्टर क्या है, डोमेन नेमिंग मास्टर क्या है, RID क्या है, PDC क्या है, IM क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर सीखने समझने को मिलता है। विद प्रैक्टिकल हम लोग FSMO ट्रांसफ़र भी करते हैं। अब हालांकि इतने सारे मॉड्यूल आपको मिल रहे हैं, इतना सारा चैप्टर मिल रहा है, इसके साथ आप अपना इंटरव्यू क्या कुछ भी क्रैक कर सकते हो। सर्वर लेवल के बारे में काफ़ी जानकारी आपको हो जाती है और एक बेस्ट प्रोग्राम आपके लिए होता है। सो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अभी 70% डिस्काउंट चल रहा है, और व्हाट्सअप नंबर पर आकर आप अपना कोर्स इंक्वायरी करके इनरोल कर सकते हो। ये ऑफ़र डिस्काउंट हमेशा नहीं रहता है, कोर्स का कंटेंट अभी ये अपडेटेड है तो एक लंबे समय तक ये चलने वाला है, और आप लोग ज़रूर इनरोल करें। अपनी सीट बुक करने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्टली जाएँ, चैट करें, फ़ी प्लान लें, एंड जो भी जानकारी क्वेरी करनी है वहाँ पर चैट के थ्रू बात कर सकते हो, एंड कोर्स को इनरोल करो। अगर आप एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अच्छी प्रोफाइल चाहते हो तो आप इसको जा सकते हो। हम लोगों ने यहाँ पर अगर मेरा एक्सपीरियंस देखा जाए तो मैंने लाखों लोगों को ट्रेनिंग दिया हुआ है। आप चैनल पर देख सकते हैं कि कितना बैचेज हैं, लाइव बैचेज कब से आपके चल रहे हैं, लोग एक्सपीरियंस्ड हैं। फ्री में यहाँ पर मैंने बहुत सारे सेशंस ले रखा है ना। तो फिर पेड कोर्सेज में 60-70 आवर्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्या क्या चीज़ें आपको सीखने समझने को मिल जाएगा, है ना। 8-8, 10-10 घंटे का लेक्चर इधर भी आपको देखने को मिल जाता है, जो ऑलरेडी एक अच्छा माना जाता है एज अ वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप इधर लर्न कर सकते हो, राइट। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप कोर्स को इनरोल करें, एंड व्हाट्सएप पर बात करके अपना जो भी प्रोसेस है, जो भी एनरोलमेंट का डिटेल्स है वो ले सकते हैं। रेस्ट कोई भी जानकारी और आपको चाहिए तो आप चैट में बात कर लेना, एंड CCNA, सिक्योरिटी, अदर मल्टीपल कोर्सेस हैं, आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।